देखो ये प्रशासन गुंडई पुलिस जिस गुंडई पुलिस ने हमें चोट तक मारी है। ये भाई अगर रोहिंग्या है ना तो आप देश से निकाल के बाहर करो। ऐसे मुद्दे क्यों मीडिया पे चला रहे हो? अरे ये गोदी मीडिया जो है ना तानाशाही बन चुकी है। नहीं होगा, कभी कुत्ता का हो जाएगा तो कभी कभी हम लोग देखते हैं यही चुनाव आयोग है जो सनी लियोनी का भी वोटर कार्ड बना देता है बिहार में। एक कुत्ते का डोमिसाइल बना दिया जाता है, जांच नहीं होती है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। लोग चाहते हैं जिनका मत का अधिकार छीनना जा रहा है। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है यहाँ पर, हम सभी जानते हैं। अब कभी कुंभ में सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं पुल गिर जा रहा है, तो लोगों का वैल्यू है कहाँ? हम लोग बिहार से हैं, डराने के लिए सब किया। तंत्र को कैप्चर करके राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 65 लाख का सीधा मार्जिन। अरे भाई के 2 वोट कटे हैं। पर क्या करें, अमित शाह जी की जो पुलिस है उन्होंने हमें बीच में ही रोक दिया है, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। हम पे अवैध मुकदमे लगा देंगे अब ये लोग। तो लोगों का तो कट रहा है और कुत्ते का बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हूं। यहाँ पर देख सकते हैं युवा यहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से संसद भवन के पास, दिल्ली में संसद मार्ग पर आप देख सकते हैं ये जो युवा हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर फोर्स तैनात है। बसों में उन्हें युवाओं को ले जाया जा रहा है। ये प्रदर्शन हो रहा है, वोट चोरी बंद करो का नारा भी लग रहा है। आप देख सकते हैं रायसीना रोड है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के ये नारेबाजी है। डरने वाले नहीं, पुलिस से डरने वाले नहीं है। इस देश में इंकलाब आएगा और इस देश का युवा आंधी पर करके इस देश में संघर्ष करेगा और उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और इनका जन घिराव करेगा। ये देखिए भारत आजाद की भयावह तस्वीर है। देश के युवाओं को सिर्फ इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है क्योंकि वो अपनी आवाज और अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं और संसद तक कूच करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर के आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत भाजपा को है। भाजपा को पता है बिहार में उनके पैरों की जमीन खिसकने जा रही है और वो पूरी तरीके से 65 लाख वोटर जो है जिनको वोटिंग लिस्ट में से नाम काटने की तैयारी भाजपा कर रही है क्योंकि भाजपा को पता है इस समय पूरी तरीके से बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा कौन सा कर रही है? देखिए चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है यहाँ पर, हम सभी जानते हैं। आपने मेयर चुनाव में देखा ना किस तरीके से उनके मेयर ने वोटों की चोरी करते हुए पकड़े गए। उसी तरीके से आज ये चोरी चुनाव आयोग के कंधे पे रख के करी जा रही है। देखो ये प्रशासन गुंडई पुलिस जिस गुंडई पुलिस ने हमें चोट तक मारी है। ये बीजेपी की तानाशाही पुलिस है, प्रशासन है। चोट मार दिया, ये देखिए, ये आपके सामने है। युवाओं को देश के अंदर मारा जा रहा है, युवाओं की ताकत को कुचला जा रहा है। इस देश के अंदर युवाओं को नहीं खत्म किया जा रहा है, इस देश की स्वतंत्रता को। अगर अपने हक के लिए हमें लड़ना भी पड़े तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं, इरफान सीतापुरिया की नहीं, ये लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की है, हमारे हकों को बचाने की है। जिस तरीके से तानाशाही सरकार हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, हम खत्म नहीं होने देंगे। मर गए हैं या कहीं चले गए, उनका तो वोटर लिस्ट नाम तय भी होगा। रोहिंग्या है, कुछ बाहर के लोग बता रहे हैं। अरे भाई साहब, ये रोहिंग्या बांग्लादेश की बता रहे हैं ना। मेरे साथ आइए ना, गोविंदपुरी की झुग्गियां तोड़ी। इन्होंने क्या कहा? या गोविंदपुरी झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। अरे मैं शर्म करना चाहता हूँ, वहां पे रहने वाला अमित रोहिंग्या है, विकास रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। अरे शर्म करो। 80% लोग वहां पर हिंदू समाज के रहते थे। कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई पश्चिम बंगाल का था। वो सारे लोग हमारे देश के ही नागरिक थे। अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी। उनको आप रोहिंग्या कहते हो, उनको बांग्लादेशी कहते हो, उनको पाकिस्तानी कहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया कुत्ते का, आप देखा होगा। अरे भाई अगर रोहिंग्या है ना तो आप देश से निकाल के बाहर करो। ऐसे मुद्दे क्यों मीडिया पे चला रहे हो? अरे ये गोदी मीडिया जो है ना तानाशाही बन चुकी है, इस देश से दलितों को खत्म कर रही है। आपने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है कुत्ते का, डॉगी का। हाँ तो 25 दिन में अगर 8 करोड़ लोगों का बोलने के लिए करेंगे तो ऐसा ही होगा। कभी कुत्ता का हो जाएगा तो कभी कभी हम लोग देखते हैं यही चुनाव आयोग है जो सनी लियोनी का भी वोटर कार्ड बना देता है बिहार में। तो अभी कुत्ता बिल्ली सबका बन जाएगा क्योंकि 25 दिन में हमारे पास उतने स्टाफ नहीं है कि वो SIR कर। नागरिक है और आदमी जो है नागरिक नहीं रह गया। नहीं, आदमी का वैल्यू बहुत कम हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में आदमियों का कोई, कभी कुंभ में सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं पुल गिर जा रहा है, तो लोगों का वैल्यू है कहाँ? ले जा रहे हैं आपको?
हमको अभी थाने ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की नई पुलिस है, केस करके हम लोग बिहार से हैं, डराने के लिए सब किया। मैं बिहार से हूँ, हाँ दिल्ली में आया हूँ, लेकिन एक भी कांग्रेसी से डरेगा नहीं। बीजेपी और चुनाव आयोग में कोई अंतर रह ही नहीं गया है, नहीं कोई अंतर नहीं रह गया बीजेपी और सरकार है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं बसों में इनको ले जाया जा रहा है और लगातार ये लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं SIR के खिलाफ। जिस तरीके से बिहार में SIR हो रही है और इनको वोट बंदी कह रहे हैं, वोट चोरी कहा जा रहा है। और एक बस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बस में इन्हें ले जाया गया है और कुछ लोग जो है दिखा रहे थे कि पुलिस ने हाथापाई की है उनसे और यहाँ पर फोर्स तैनात है। प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे और ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो SIR का जो वोट चोरी का बीजेपी ने कमांडर रचा है, ये सारी कांग्रेस की वोट बैंक काटा गया है ताकि बीजेपी को वोट हो। इन्होंने जितने भी दलित गरीब लोग स्पेशली मुस्लिम हैं उनको बाहर का बता के वोट काटी गई हैं ताकि ये बीजेपी का वोट बैंक रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि लोग मर गए हैं, तमाम लोग जो है दूसरे के नाम पे बनवा लिए, बाहर से आ गए हैं। नहीं, काफी लोग जिंदा भी हैं, उनको भी मृत घोषित कर उनका भी वोट लिस्ट काट दी गई है। पूरी तहकीकात कीजिए, इसमें टाइम लगेगा। आधार कार्ड से लिंक है आज के टाइम में वोटर कार्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे थंब भी लगा, हमारा आइज भी होता है आधार। आपको ही पता, आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है। साफ कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब तक राहुल जी सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे, राहुल जी सच्चाई की बात बोलते रहेंगे, तो ये पूरी बीजेपी और पूरी मोदी सरकार राहुल जी से डरती रहेगी। बताइए, एनडीए को आप गुंडा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी भी इन दिनों एनडीए नहीं लिखते बल्कि गुण एनडीए लिखते हैं। 8-8 साल की बच्चियों के रेप होते हैं बिहार में, 8-8 साल की बच्चियों को रेप होते हैं। तो गुंडा राजनीति और क्या है? ये बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अमित शाह जी क्या बोलते हैं? बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अरे भाई साहब, तुम कौन से बेटियों के तंग हो गया? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? इतने बड़े देश के गृह मंत्री हैं वो, होम मिनिस्टर हैं वो, अब वो ऐसे बोल देंगे तो भाई कैसी क्या चलेगा? बताइए, आपने लिखा है वोट चोरी पेश करते हैं ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी। देखिए तस्वीर दिखाइए पीएम मोदी की जरा, कि किस प्रकार से क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये दिखाना चाहता हूँ जो बिहार में ना 60 से 65 लाख लोगों की जो वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। हमारा ऑब्जेक्शन यही है, जो 65 लाख वोट, एक लगभग 65 लाख के आसपास जो वोटर डिलीशन का काम ये लोग करना चाह रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट टाइम है? इतना वक्त है? इतना वक्त है? 1 महीने में ये पूरा हो सकता है? आप देखो ना, एक यूट्यूबर्स हैं, चैनल पे आपके नाम लेना मुनासिब है नहीं है पता नहीं मुझे, एक यूट्यूबर्स हैं, वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने सारी डिटेल दिखाई, उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दी। आप अगर कोई चीज़ आपने की है और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके लग रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट आप नहीं लगा रहे हैं और फॉर्म खाली विदाउट डॉक्यूमेंट आप सबमिट करे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है? रिवाइज किया जा रहा है, कह रहे हैं कि रिवाइज तो होता ही रहता है। अरे भाई साहब, क्या रिवाइज? मर भी गए हैं, बाहर के घुसपैठिया लोग आ गए हैं। क्या घुसपैठिया आ गए? ये अभी याद आ रहा है? अभी प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी था या हिंदुस्तान की सरकार के लिए ये मुद्दा जरूरी था? 1 साल पहले कराते ना, जब लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम तो बड़े हलवा सा सारी वोट ले गए ये नरेंद्र मोदी। अब क्या हो रहा है? अब इन्हें नजर आ रहा है कि यूपीए के जो घटक दल है वो मजबूत है वहां पे, है ना, कांग्रेस और आरजेडी, तो इनकी हवा टाइट है। सुप्रीम कोर्ट भी तो गए हैं कुछ लोग। सुप्रीम कोर्ट कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा, किसको पता है भाई साहब, किसको पता है? सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है, और किसी चीज से, किसी संस्था से उम्मीद नहीं है, सब बिक चुके हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है, बाकी किससे उम्मीद है? ये कह रहे हैं आवास प्रमाण पत्र जरूरी है, आवास प्रमाण पत्र लोगों का जो है बन जाए तो सही रहेगा, आधार कार्ड नहीं मान रहे। आप एक बात बताइए, आधार कार्ड नहीं मान रहे किसी का, मतलब और क्या ही मानेंगे? एक टाइम आपको भी याद होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लोग बोलते थे कि सारी चीजें नहीं लगेंगे, आधार कार्ड ही लगेगा, जहां भी जाते हैं वहां आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड पे आपके एक सिम नहीं मिलता है कंपनी का, है ना, लेकिन आधार कार्ड लगता है। आज आप आधार कार्ड को इनवैलिड बोल रहे हैं। आप सोचिए तो सही, ये सरकार की हिपोक्रेसी है और लोकतंत्र को कैप्चर करके राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। एक आवास प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है कुत्ते का, जिसमें कुत्ते का माता का नाम कुतिया देवी और डॉग बाबू है पिता का नाम, तो उनका आवास प्रमाण पत्र बन गया तो वोटर कार्ड भी बन जाएगा उनका। ये लोग क्या लगता है? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी करने को तैयार है। आप बताइए, बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो गोदी मीडिया नहीं है इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई गोदी मीडिया होते तो नहीं पूछता। राहुल गांधी जी का फोटो सैनिटरी पैड पे लगा के वायरल किया गया, क्या वो
वो वैसा सैनिटरी पैड वहां बटे? आप बताइए, सब कुछ झूठा था ना। जिसने ये किया वो आज भी आवारा कुत्तों की तरह गलियों में भटकता घूम रहा है और लोगों के खिलाफ अंड शंड बयान देता घूम रहा है। उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे कार्रवाई तो आप लोगों की हो ही नहीं रही है कि आप लोग कुछ करते हैं तो तुरंत हो जाता है। यही तो बात है। तो अपनी आवाज उठानी बंद कर दे क्या? आवाज तो उठाएंगे ना लोकतंत्र में, आवाज तो हम उठाते रहेंगे ना। डंडे भी खाएंगे, सब कुछ होगा, सर भी फुड़वाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन आवाज उठाएंगे। अभी भी रोका गया क्या? आप लोगों को प्रदर्शन कर रहे थे? अभी हम एक शांतिपूर्वक मार्च निकालने वाले थे संसद भवन तक। यहाँ से हम चुपचाप, एक प्रोटेस्ट पीस मार्च था हमारा, लेकिन बैरिकेड लगा के पुलिस को आगे डेवलप कर दिया जाता है, पुलिस को आगे खड़ा कर दिया जाता है, बैरिकेड लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। क्या करेंगे? लेकिन आवाज तो हम उठाएंगे ना, आवाज उठा रहे हैं और मजबूती से उठाते हैं। बिहार में SIR को ला करके मनसा वही है, ये अपनी सरकार को अपनी वहां बनाना चाहते हैं दोबारा से। इंडिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है? एक घर पे 7-7 हजार वोटर महाराष्ट्र में बनाए रहे हैं ये लोग। एक घर पे 7 हजार वोटर हो सकते हैं क्या? कैसा किया है? जितने नए वोटर है वो सारे के सारे बीजेपी को वोट दे सकते हैं क्या? आप बताइए, दे सकते हैं? महाराष्ट्र में दिए ना, जितने नए वोटर जहां बने वो सारे के सारे बीजेपी को वोट दे दिया उन्होंने। कैसे पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल है? और फिर चुनाव आयोग कहां से निष्पक्ष हो गया? कैसे हुआ निष्पक्ष? निष्पक्ष नहीं है ना, बिका हुआ है, कठपुतली है बीजेपी के हाथों की। मुद्दा हमारा SIR जो कि हमारा बिहार में वोट चोरी हुए उसी की रिगार्डिंग हमारा प्रोटेस्ट था, और जो हमारा प्रोटेस्ट था बिल्कुल शांतिपूर्वक था, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेड लगाए। हमें नहीं पता क्यों लगाए गए हैं, उनको किस बार का डर था, बट हाँ हमें हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाना दिया। ये हमें थोड़ा सा मायूस फील होता है कि हम बाहर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जा पाए। तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग तो काम कर रही है अपना। चुनाव आयोग काम कर रही है, सभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के वोट काटे गए हैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोटर से, जिसका वजह से उनको कहीं ना कहीं डर था कि बिहार में तो उनकी सरकार आएगी। कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए हुए हैं, तो बाहर से लोग आए हैं वो कांग्रेस। सर बाहर से जो लोग आए हैं वो पहली बार नहीं आए हैं, वो आज नहीं आए, बहुत पहले से वहाँ पे हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ जो उनके वोटर्स काटे गए? अरे भारत के नागरिक ही हैं, और ये आज़ादी से पहले भी भारत में ही थे सब लोग बाग। और आधार कार्ड हर जगह वैलिड होता है। आप कह रहे हो आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं है? मेरी पहचान, मेरा आधार कार्ड पे तो मेंशन ही है, सब चीज मेंशन हो रखी है। 65 लाख वोट काट दिए इनने जो गठबंधन के थे। क्या हमारे जननायक राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि 65 लाख का सीधा मार्जिन? अरे भाई के 2 वोट कटे हैं, मेरे घर के 2 वोट कटे हैं। जब भी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे 2 वोटर कार्ड काटे गए। बिहार से? मैं बिहार से नहीं हूँ, दिल्ली से हूँ। उसके बावजूद कह रहा हूँ कि मेरे 2 वोटर्स कटे हैं। क्यों कटे हैं हमें नहीं पता। क्या मनसा है? मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें 70 वोट हैं, 20-25 के कटे हुए हैं वोट। इतना डर राहुल गांधी जी से? मनसा क्या? आज हम प्रोटेस्ट। आप मुसलमान हो? हाँ, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, हमें आपस में डर नहीं है। तो मुद्दा किस बात का है कि ये सरकार कहती है कि हिंदू मुस्लिम, जब हम दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, हमें डर नहीं है किसी बात का, तो सरकार को किस बात का डर है? ये प्रदर्शन करना जनता का अधिकार है, क्योंकि जब देश में लोकतंत्र और संविधान और लोगों की हितों पर हमला होगा तो प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, मैं उसको करूंगा। क्योंकि आज देख लीजिए वोट चोरी कर रहे हैं, पहले 8 वोट चोरी हुए थे, उस पर भी पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा, केंद्र की सरकार का कठपुतली बन गया है और उसी के इशारे पर नाच रहा है। तो इशारे पर नाचने वाली जो सरकार है ये हर आदमी को दबा रही है। कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? कागज दिखाने में ये दिक्कत है, आप टाइम तो दीजिए, टाइम तो तुम दे नहीं रहे हो, और आप इतना गलत काम कर रहे हो। जहां पर 700 वोट, अभी हरियाणा का मामला आया था, 700 वोटर हैं, 842 वहां हो रहे। ये क्या मामला है? ये वोट चोरी का बहुत बड़ा धंधा इनका पूरा बुरी तरीके से कर रही है। अब ईवीएम का मामला चल रहा है, तो ईवीएम के मामले में भी ये फेल है, क्योंकि ईवीएम की वजह से ये जीत रहे हैं। मैं चाहता हूं सत्य के लिए आप आइए, सत्य में जयते के पैटर्न पर चलिए, लेकिन ये चलती नहीं है। कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ नहीं रहे हैं, पर सड़क पे निकल जा रहे हैं। मैं सड़क पे क्यों निकल रहा हूँ? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्यों ही लड़ रहे हैं? कानूनी लड़ाई लड़ा जाएगा। और जब बिहार में ये देखिए, अभी आप बता रहे तभी मुझे जैसे पता लगा है, एक कुत्ते का डोमिसाइल बना दिया जाता है, जांच नहीं होती है। क्योंकि जो अभी अंजुम जी ने कहा था कि जब वहां पर दिखाया तो उन पर FIR लॉन्च कर दी, तो ये तानाशाही तो नहीं है और क्या है? ये तानाशाही की तरफ बता रहा है कि तानाशाही है ये। उन्होंने वो सच दिखा रहे तो तानाशाही है, और तुम गलत करो तो भी ना हम दिखाएं। तो ये मीडिया का जो है हमारी जान और शान है,
उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि सच दिखाने के लिए उन्होंने जो हिम्मत की है उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। अभी सभी सत्य कुत्ते का डोमिसाइल क्या है? जब कागज वहां पर कोई बीएलओ के कागज लेकर के रख करके कोई दिखाई नहीं, तब फार्म भरा और भेज दिया, साइन कर दिए, तो ये थोड़ी चलता है। उसको वहां प्रमाण पत्र बनाया अभी तो आवास प्रमाण पत्र बनाया, वो गलत बनाया है, कोई जाता नहीं, जांच हुई नहीं, ऐसी बना दिया। तो ये ऐसी सरकार है बीजेपी की, जांच आज कुछ भी नहीं कर रही है, वो तानाशाही के लिए, और जिसको उनको अपना क्या करना है वो करना चाहते हैं। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो बिहार है, बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के मत का अधिकार छीना जा रहा है। और जब 65 लाख लोगों के मत का अधिकार छीना जा रहा है तो एक बहुत बड़ी धांधली चुनाव आयोग कर रहा है। उस चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक का मार्च करने का फैसला किया है। आज यूथ कांग्रेस उसी चीज के लिए सड़क से लेकर संसद तक जा रही थी, पर क्या करें, अमित शाह जी की जो पुलिस है उन्होंने हमें बीच में ही रोक दिया है, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है, हम पे अवैध मुकदमे लगा देंगे अब ये लोग। तो आवाज उठाने वाले, देखिए जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो आज आवाज़ उठाने वालों को या तो फांसी दे दी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। आज हमारे साथ भी वही सारे काम हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान आज़ाद तो है पर कहने के लिए है। उन गोरे अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे, आज इन काले अंग्रेजों का राज है। ये मन चाहे अपने वोट काट देते हैं हमारी। अच्छा एक बात बताइए, जो वोट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2014 में ये एक आधार कार्ड लेके आए थे जो हमारे आई कॉन्टैक्ट होता है, उस आई कॉन्टैक्ट का आधार कार्ड वो सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा। आज उसी आधार कार्ड को फर्जी बता के SIR ये कराने जा रहे हैं। तो बिहार में आवाज नहीं उठ रही है, आप लोग दिल्ली में आवाज उठाना चाह रहे हैं। भैया दिल्ली से जो आवाज है वो पूरे हिंदुस्तान में जाती है और बिहार में आपने देखा नहीं है, फिर आप बिहार गए नहीं है। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतर कर आवाज उठाई है और बिहार के अंदर गुंडा राज है, वहां पे आवाज उठाने के वाले को दबा दिया जाता है। वो दिल्ली में भी गुंडा राज रहा है, पर क्या है लोग क्या है, शहीद भगत सिंह के हम एक तरह से वंशज मान लो हम, तो हम भी अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। हम संसद तक जाएंगे और संसद तक। यार तो चुनाव आयोग करा रही, बीजेपी थोड़ी नहीं करा रही। अब एक बात बताइए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई कैसे? पिछले दरवाजे से नियुक्ति हुई है। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, चुनाव आयोग की नियुक्ति में हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता को होना बहुत जरूरी होता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है। आज इन्होंने पिछले दरवाजे से उसकी नियुक्ति कर ली गई, यानी अपने दोस्तों को भर्ती कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी भी जॉब है, कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब पे किसी अफसर का रिश्तेदार आ जाए तो क्या करता है, पिछले दरवाजे से अपने लोगों को भर्ती कर लेता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार है चुनाव आयोग के, जो हमारे चीफ है, तो उन्हीं के कहने पर सारी चीजें हो रही हैं। 65 लाख लोगों को वोट काटना कुछ छोटी बात नहीं है। आज सुनिए मेरी बात, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काम कर दिया अपना। आज उनका वोट काट रहे हैं, उनका आधार कार्ड कैंसिल करेंगे, कल को उनका NRC में डाल के देश से बाहर कर देंगे। 65 लाख लोग जब देश से प्लान करेंगे तो इस देश की स्थिति क्या होगी? इस देश के है ही नहीं, बाहर के। भैया आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? आप डिसाइड कैसे करते हैं? ये काम गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय करे ना। चुनाव आयोग का काम भी नहीं है, चुनाव आयोग का काम भी नहीं है। चुनाव आयोग का काम ये है ही नहीं किसी को डिसाइड करेगा ये देश का है बाहर का, वो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय अपना काम करे। में तो कह रहे हैं कि हमारा काम है, हम तो करेंगे। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग तो कहेगा ही, अरे वो कुछ भी कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि इनका काम है, ये नहीं माना ना। जब गृह मंत्रालय का काम है तो गृह मंत्रालय अपना काम करे, चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जो 65 लाख वोट काटी जा रही हैं वो इनका वोट नहीं पड़ता है। आवास प्रमाण पत्र ही दिखाने कह रहे हैं, तो आवास प्रमाण पत्र दिखाने में दिक्कत क्या है? देखिए अब मैं ना आपको एक बात आता हूँ, एक चल रहा है कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र। भैया लोगों का तो कट रहा है और कुत्ते का बन रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें, इससे क्या मंशा क्या है इसका? मंशा साफ है कि जो इनका वोटर नहीं है उसको ये देश से बाहर निकालना चाहते हैं, जो इनका वोटर है उसी को रखना चाहते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या का आज एक आवाज राहुल गांधी जी के कानों तक पहुंच रही है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। लोग चाहते हैं, जिनका मत का अधिकार छीना जा रहा है, वो चाहते हैं कि आज अगर हमारा ये सबसे बड़ा राइट हमारा क्या था, और तो कोई हमारे पास राइट ज्यादा है ही नहीं। एक चुनाव हमारा वोट का अधिकार था हमारे पास, हम कहीं भी डाल सकते हैं। वो हम नोटा को भी डाल सकते हैं, बीजेपी को भी डाल सकते हैं, कांग्रेस को भी डाल सकते हैं। वो भी अधिकार हमसे छीन लिया जा रहा है। जब लोगों को डर लग रहा है कि एक ही अधिकार हमारे पास है, वोट का अधिकार, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा, तो आगे रह क्या जाएगा? तो आज विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से लोगों की मांग है, हिंदुस्तान का आम नागरिक जो वोट डालता है, जो बिहार का आम नागरिक वोट डालता है, आज उसकी मांग है कि आप चुनाव को बहिष्कार करें। मोदी जी तो वैसे ही जीत के बन रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री, तो फिर जरूरत क्या है? जैसे चुनाव आयुक्त बना दिया ऐसे मोदी जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिना वोट के बन सकते हैं वो तो जब एक बताइए, जब हमारी मेरी वोट ही काट देंगे, मेरा वोट का राइट छीन लेंगे, तो फिर मैं वोट किसको डालूंगा? और मेरे भाई का बीजेपी को वोट आता है, इसका वोट छोड़ देंगे तो फिर जीतेगा कौन? यही चीज चल रही है।
हर चुनाव के अंदर ये नया एक तरीका लाते हैं, नया आइडिया लाते हैं। अब जो तरीका लाएंगे इसको हम समझ जाएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, फिर ये दूसरा तरीका ले आएंगे। तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या करेंगे फिर? तरीका ला करके उससे कर क्या लेंगे? देखिए अब SRI ला रहे हैं, हर चुनाव हर उसमें लाएंगे, स्टेट के अंदर लाएंगे। जो हमारा वोट है, कोर वोटर है, उसको काट देंगे और अपना वोट बचा लेंगे। जब वोट ही हमारा कट जाएगा तो पड़ेगा क्या? तो जीत जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा भैया? ये जीत जाएंगे, होगा क्या? ये अपनी सत्ता थोड़ी जाने देंगे फिर ऐसे। आप निष्पक्ष वोट करो, वो कराइए, चुनाव कराइए, आप कराइए बैलेट पेपर चुनाव, पता चल जाएगा आपको भी। मीडिया जो आप उसकी जो आप बीजेपी की मेयर सुनो, आप जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे पता है आप गोदी मीडिया है, आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। सुनिए मेरी बात भैया, जन के नेता है, आपके भी नेता है। मुझे लग रहा है आपको भी अपना चैनल ना बहुत ऊपर तक ले जाना है, आज तक की तरह, है ना? इसलिए आप मोदी जी से मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब मेरी वोट ही कट जाएगी, जब वोट कट जाएगी तो मैं वोट दूंगा किसे? और बीजेपी की वोट कटेगी नहीं, चुनाव कौन जीतेगा? आप ही तो जीतोगे। चुनाव तो जिता रही ना जनता। आप कैसे आए? बाइक से आए? किस चीज से आए? बाइक से आए, गाड़ी से आए, कैसे आए? मेट्रो से? पैदल आए हैं। ठीक है, तो आप सही पैदल आए हैं, क्योंकि अगर आप बाइक से पेट्रोल उठाते तो 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता आपको। जो 78-80 रुपए का मिलता था, वो 100 रुपए का मिलता है आपको, पता नहीं है शायद। 72 रुपए। और आप जब पैदल ही आए तो फिर आप GST भरते नहीं होंगे, है ना? इसलिए आपको सारी चीज पता भी नहीं है। फिर जब GST नहीं भरते तो फिर ज्यादा इनकम आपकी होगी नहीं, इसलिए आप मोदी जी की तरफदारी कर रहे हैं, अपना चैनल बढ़ा के कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं। मोदी जी के लिए तो इतना जरूरी है, पेट्रोल बढ़ जाएगा तो क्या है, लोग तो हाँ, उनको तो हवाई जहाज में चलना, फ्री का पेट्रोल है ना जी? आपको पैदल चलना है, आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी हवाई जहाज जो लोग कहते हैं इस तरीके से, उनके लिए आप बात करिए ना पहलगांव पर। पहलगांव बात करेंगे आप? बताइए कहाँ गए 4 लोग? आप बताइए, मोदी जी से पूछ के आइए। में तो आए हैं चर्चा के लिए वो 4 लोग आए हैं जिन्होंने पहलगांव किया। 4 लोग आए हैं, वो बताइए। आप जिम्मेवारी लीजिए चैनल के माध्यम से अपनी। मोदी जी तो आए हैं चर्चा के लिए। भैया मोदी जी अटेंडेंस लगा के चले गए, उनकी तो हाजिर लगती है, सिर्फ वो बैठते कहाँ हैं? वो किसी के सवालों का जवाब कहाँ देते हैं? किसी की बात कहाँ सुनते हैं? कहीं आते हैं और नमस्ते भाइयों बहनों और करते हैं साइन और चले जाते हैं। भाषण तो देते ही हैं। किसका भाषण? क्या भाषण दिया बताइए आप मेरे को। अभी भाषण देंगे आगे? अभी कब देंगे? कितने दिन हो गए संसद चालू? कितने दिन हो गए? विपक्ष चलने नहीं दे रहा ना भैया। विपक्ष क्या तुम्हारे जुबान पकड़ के बैठा है, मुंह पकड़ के बैठा है? आप बात करिए ना पहलगांव के ऊपर, करते ही नहीं आप बात कीजिए। बिहार के जो SRI लगा रहे हैं उसके ऊपर बात कीजिए, क्यों नहीं करते? आप बात करिए किसानों पर। किसान बैठे हैं आज 4 साल से बॉर्डर के ऊपर, करते ही नहीं, क्यों नहीं करते? गलत बिल लाते हैं, फिर वापस लेते हैं, बोलते हैं गलती होगी। अरे भैया, गलतफहमी की सरकार है। और झुग्गियत जब सरकार, ये मेरे भाई ने बहुत सही बात की, जब दिल्ली में सरकार नहीं आई थी तो जब रेखा गुप्ता जी अगर बाद में CM बनी है, ये तो टेम्परेरी CM है, जब इन्होंने बोला था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, हम झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। आज झुग्गियों का सफाया हो रहा है, गरीब आदमी आज सड़कों पर है। कल को इनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड गए थे हमारे। अब एक बात आइए, कल को इनका पहचान पत्र कैंसिल करके, इनका आधार कार्ड कैंसिल करके इनको बेघर कर देंगे लोग। ये ना बिहार के रहे ना दिल्ली के रहे। तो मेरा मानना ये है कि ये भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार को हिंदुस्तान की जनता बदलने के लिए बैठी है। अभी देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी भी झुग्गी वालों से उनके घर मकान टूटे हैं, वजीरपुर, वहां पे गए, उनका दर्द महसूस किया। पर क्या कर सकते हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर हम सत्ता पक्ष में होते, हमने कभी उजाड़ने का काम नहीं किया, बसाने का काम किया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।